हरे कृष्णा। आप सभी का प्रभुपाद संदेश यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की शुरुआत से पहले की उस कहानी की जिसे हम पृष्ठभूमि कहते हैं। पृष्ठभूमि यानी किसी चीज के पीछे की जरूरी जानकारी जो हमें आगे की बात को समझने में मदद करती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भले ही भगवत गीता को दुनिया भर में पढ़ा और छापा गया है, लेकिन यह वास्तव में संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य महाभारत की एक छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी का हिस्सा है। महाभारत में कलयुग यानी जो समय हम अभी जी रहे हैं तब की अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कलयुग की शुरुआत में लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करा। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ वह मानव इतिहास की सबसे महान आध्यात्मिक और धार्मिक बातचीत मानी जाती है। यह संवाद उस क्षण हुआ जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। एक भयंकर युद्ध जो राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटों और उनके भाई पांडवों के बीच लड़ा जाना था। धृतराष्ट्र और पांडु आपस में भाई थे। दोनों कुरु वंश के और राजा भरत के वंशज थे। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए राज्य का उत्तराधिकारी छोटे भाई पांडु को बनाया गया। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन पांडवों से अत्यधिक ईर्ष्या करता था और उनसे द्वेष रखता था। धृतराष्ट्र स्वयं ही अंधे और मानसिक रूप से दुर्बल थे, इसलिए वे यही चाहते थे कि उनके पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी बने, ना कि पांडव। इसी कारण धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने के कई षड्यंत्र रचे, लेकिन पांडव अपने चाचा विदुर और भगवान श्री कृष्ण जो उनके मामा के बेटे थे की कृपा से बार बार मृत्यु से बच निकले। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं भगवान थे जो इस धरती पर धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए थे। वे यदुवंश के राजा के पुत्र थे और पांडवों की माता कुंती के भतीजे भी थे। इसी नाते वे पांडवों के सगे संबंधी भी थे और धर्म रक्षक होने के नाते सदैव उनके साथ खड़े रहे। एक दिन दुर्योधन ने चालाकी से पांडवों को जुए के खेल में उलझा लिया। इस षड्यंत्र में उसने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया और उसे राजसभा में अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार करके उसकी लाज बचाई। इस खेल में छल किया गया था और परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना राज्य त्यागना पड़ा और 13 वर्ष का वनवास सहना पड़ा। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्वक अपना राज्य वापस मांगा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने अहंकारवश कहा, मैं तो सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब पांडवों के पास युद्ध के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा था। देश के कई राजा और योद्धा कुछ दुर्योधन के पक्ष में और कुछ पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम बारी शांति प्रयास करते हुए स्वयं धृतराष्ट्र की सभा में जाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी बात भी ठुकरा दी गई तब यह निश्चित हो गया कि युद्ध अब अवश्य होगा। पांडव अत्यंत विनम्र, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण थे। उन्होंने श्री कृष्ण को परम भगवान माना और उनकी पूर्ण श्रद्धा से सेवा की। जब दोनों पक्षों के पास श्री कृष्ण का सहयोग लेने का विकल्प आया तब श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रहकर एक प्रस्ताव रखा। मेरी एक और मेरी सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं, लेकिन युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल मार्गदर्शन करूंगा। दुर्योधन ने सेना को चुना, पांडवों ने प्रेम और भक्ति से स्वयं श्री कृष्ण को चुन लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी बने और अब हम उस ऐतिहासिक पल पर पहुंचे हैं दोस्तों, जहां से भगवत गीता का आरंभ होता है। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी थी।
उसी समय धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब तक की सारी पृष्ठभूमि और प्रसंग आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। अब हमें केवल गीता के अनुवाद और उसकी व्याख्या को समझना है। जब भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो कई अनुवादकों ने अपनी व्यक्तिगत मतों को उसमें मिला दिया। कुछ ने श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति की तरह दर्शाया और गीता को केवल एक दार्शनिक ग्रंथ मान लिया। परंतु सच्चाई यह है कि भगवत गीता के केंद्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वही वक्ता हैं, वही उद्देश्य हैं। कुछ अनुवाद श्री कृष्ण को सामान्य मानव बताकर पाठकों को भ्रमित कर देते हैं, लेकिन भगवत गीता जैसी भगवत गीता एज इट इज में ऐसा नहीं है। इसमें श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह गीता को शुद्ध, स्पष्ट और यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है, क्योंकि गीता के वक्ता भी श्री कृष्ण है और गीता का अंतिम लक्ष्य भी श्री कृष्ण ही है। इसलिए एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस दिव्य ग्रंथ को उसके असली रूप में हमें समझाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे हम भगवत गीता के हर श्लोक को, उसकी गहराई को और जीवन में उसके प्रयोग को सरल भाषा से समझेंगे। हरे कृष्णा।